नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। चरन्ति बाला दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होति कटुकफलम्। बालवग्गों की ये 66वीं गाथा है धम्मपद की, और बालवग्ग की 7वीं गाथा है। तो इस पर आज हम चिंतन करेंगे। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। दिल्ली से अभी राजेश सर जुड़े हैं हिंदी प्रांत से। आगरा की राह देखेंगे, योगेश सर भी आ सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र के जो है अनिल गायकवाड़, अशोक मस्के, विशाल कस्बे सर, श्रीकांत दिवटे सर, अरुण कस्बे सर, सुनंदा सालवे, इन सबका स्वागत है। और आज हम अपने विषय को सीधी शुरुआत करेंगे। बाल वग्गो, इसमें बाल के गुणधर्म या अवगुण बताए हैं। पहले से हम जो देख रहे हैं कि बाल या अजागरूक मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, या उसको और मूर्ख कहा गया है, लेकिन हम मूर्ख नहीं कहेंगे उनको। बाल का या अज्ञानी है, तो अज्ञानी मनुष्य के गुणधर्म और अवगुण, गुणधर्म और ज़्यादा अवगुण जो है वो इसमें बताए हैं। सद्धम्म नहीं जानता, अकेला नहीं चल सकता, पुत्र मेरे धन मेरे कहता है और दुख पाता है। जहाँ शरीर अपना नहीं तो कहाँ पुत्र कहाँ धन ये जानता नहीं। जो बाल आदमी अपना अज्ञान कबूल करता है, उतनी मात्रा में वो पंडित होता है, समझदार होता है। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य अपना अज्ञान कबूल नहीं करता, वो सचमुच अ, मूर्ख है, बाल है। बाल आदमी चाहे जन्म भर पंडितों की संपर्क में रहे, संगत में रहे, वो धम्म सद्धम्म नहीं जान सकता। जैसे ही कलछी दाल का स्वाद नहीं जानती, और समझदार आदमी थोड़े क्षण के लिए भी पंडित के संपर्क में रहता है तो सद्धम्म को जानता है। जैसे जिह्वा आ, आ, जिह्वा दाल का स्वाद जानती है। और अब ये 66 66वीं जो गाथा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चरंती बाला दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना करोन्ता पापकं कम्मं यं होती कटुकफलम्।
बहुत बहुत व्यावहारिक मुद्दा है। जो बाल होता है, जो अज्ञानी होता है, वो इस तरह का आचरण करता है जैसे अपने आप का शत्रु हो, अपने आप का अमित्र हो। बाल आदमी का जो आचरण है, अविद्याग्रस्त आदमी का, जो सती में नहीं, जागृत नहीं, उसका आचरण इस तरह का होता है कि वो अपना, जैसे अपने आप का शत्रु है। अमितेने वत्तना, क्योंकि वो अज्ञानी होने के कारण दुर्बुद्धि वाला होता है। दुम्मेधो, दुम्मेधा। तो चरंती बाला दुम्मेधा, बाल दुर्बुद्धि लोग, यहाँ बहुवचन है। बाल और दुर्बुद्धि लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं जैसे अपने आप के शत्रु हों, और ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा शारीरिक और वाचिक कर्म करते हैं जिसका फल कटु होता है, कड़वा होता है। तो बहुत सरल गाथा है वैसे, कि यहाँ कर्म विपाक बताया है। कर्म, कर्म सिद्धांत, कर्म विपाक। अगर अगर आचरण शुद्ध नहीं है, अगर दुराचरण करेगा बाल आदमी, दुर्बुद्धि आदमी अगर दुराचरण करेगा, तो उसका फल जो है वो कड़वा होता है, कटु होता है, दुखदायक होता है, यातनादायक होता है, तनाव निर्माण करने वाला होता है। और ये बाल मनुष्य, ये दुर्बुद्धि मनुष्य ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जागरूक नहीं है, अपने आप के संपर्क में नहीं है। बाल है, बाल है मतलब एक तरह से समझदारी नहीं, तो अजागरूक है। और अजागरूक है इसलिए दुराचरण है, और दुराचरण है तो जो उसका जो परिणाम आएगा, उसका फल कड़वा होगा, दुखदायक होगा, यातनादायक होगा। इस तरह का ये गाथा कहती है। मेरे ख्याल से अगली गाथा इसी से जो कनेक्टेड है। नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति, यस्य अस्सु मुखो रोदं विपाकं पटि सेवति। ऐसे काम को करना अच्छा नहीं, ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसे करके बाद में पछताना पड़े, जिसे करके बाद में पछताना पड़े, और जिसका फल रोते हुए भुगतना पड़े। तो ये दोनों जो है गाथाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि जो बुरे कर्म होते हैं, जो दुष्कर्म होते हैं, उसका फल कटु होता है, और उसका परिणाम जो है वो आ, पश्चाताप, रोना, इस तरह का होता है। पछताना पड़ता है, संतापजनक होता है। अनुतप्पति संतापजनक होता है, उससे पछताना पड़ता है, और रोते हुए दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ऐसा काम करना ठीक नहीं। ये क्या है, ये संकेत या ये चेतावनी बुद्ध ने इस गाथा के जरिए दी है। तो कौन कौन से दुष्कर्म है जो संतापजनक होते हैं? जैसे कि हिंसा करना है, प्राणी पानातिपात करना है, प्राणी मात्र की हिंसा करना है, अदिन्न दाना है मतलब झूठ बोलना है, सॉरी चोरी करना है। अदिन्न दाना मतलब जो दिया नहीं वो लेना। दान यानी दिया हुआ, और अदिन्न दाना मतलब जो दिया नहीं वो लेना, मतलब चोरी। तो बाल क्या करता है? अजागरूक मनुष्य प्राणातिपात करता है, प्राणी हिंसा करता है। यहाँ प्राणी हिंसा नहीं, अतिपात मतलब अतिरेक करना। प्राणातिपात, अतिपात,
अतिरेक करना, प्राण पर, जीव पर अतिरेक करना। और जो प्राणातिपात करता है, जीव 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 पर, दूसरे जीवों पर अतिरेक करता है, दूसरे जीवों को हानि पहुंचाता है या दूसरों की हत्या करता है, तो ऐसे मनुष्य का, ऐसे आचरण करने वाले मनुष्य को मनुष्य जैसे अपने आप का शत्रु होता है वो। क्योंकि उसका जो फल है, कोई भी ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता कि किसी ने हिंसा की है और वो शांति से बैठा है, शांति से बोलता है या शांति से सोता है। ऐसा कभी होता नहीं। जो पानातिपात करता है, हिंसा करता है, कभी आपने खाटिक देखे होंगे, खाटिक। खाटिक खाटिक को ऐसा कहते हैं कि खाटिक का जो अंतिम समय है, ये अंतिम समय क्या, कसाई हाँ, कसाई कहते हैं हिंदी में। कसाई, कसाई। कसाई जो है, कसाई की मनोवस्था बहुत विकृत होती है और वो अंदर बहुत मानसिक मानसिक दृष्टि से बहुत दुखी, यातनादायक होता है। क्योंकि वो अ, दूसरों 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 की कत्ल करने इतनी कठोरता उसमें होती है। तो वह अपने आप का शत्रु होता है वो एक तरह से। क्योंकि वो जानता नहीं इसका क्या परिणाम होता है। चोरी करने वाला भी हमेशा भय में रहता है, डर में रहता है। इसका भी फल जो है वो कटु होता है। और ऐसा कर्म करने वाला अपने आप का शत्रु होता है, अमित्र होता है। कामे सुमिच्छाचारा, जिसे अपना होश नहीं, वो मिथ्याचार करता है। और मिथ्याचार का फल जो है वो ताप देने वाला होता है, संताप देने वाला होता है, यातनाएं देने वाला होता है। और ऐसा काम करने वाला मनुष्य अपने आप का जैसे शत्रु होता है, अपने आप को, अपने स्वयं को खतरे में डालता है। उसी तरह मूसावादा जो झूठ बोलता है, वो भी हमेशा भयग्रस्त रहता है, हमेशा डरता है। कोई मुझे कोई मेरा झूठ पहचानेगा तो नहीं, कोई कोई मुझे पकड़ेगा तो नहीं। तो झूठ बोलने वाला जो है हमेशा भयग्रस्त रहता है, विचलित रहता है। उसी तरह शराब पीने वाला हो या बाकी वाणी के कुकर्म करने वाला हो, शारीरिक कुकर्म करने वाला हो और मानसिक कुकर्म करने वाला हो, ये सारे लोग जो है, ये सारे आचरण जो है, ये अपने आप को जैसे अपने आप का अहित करने वाले हैं ये। तो जैसे अपने शत्रु की तरह वो अपने आप से अपना आचरण रखता है, शत्रु की तरह। शत्रु जैसे अपनी हानि करता है, वैसा ये बुरे कर्म से अपनी खुद की हानि करता है। इसलिए इससे सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहने के लिए जागृति चाहिए, सती चाहिए। और सती का आचरण धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और यही हम अभी हमारा जो मुख्य काम है वो सती का ही है, सती साधना ही है। और हमारी हर गाथा पर हमारा जो ये चिंतन चल रहा है, ये सती साधना में सुधार हो या सती साधना और गहरी समझ में आए, सती साधना का महत्व समझ में आए, इसलिए हम इस पर ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं। तो ये जो गाथा है धम्मपद की, बाल वग्गो की, ये दो गाथाएं इस अर्थ से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस तरह का अगर आपका कोई अनुभव है तो आप बता सकते हैं। मैं जब छोटा था, छोटा मतलब
10-11 साल का था। तो उस मेरी जो बुआ थी, बुआ म्हणजे आत्या ज्याला आपण म्हणतो, आत्या, मेरी जो बुआ थी, वो बुआ बुआ मेरा बहुत लाड़ प्यार करती थी। बुआ ने मुझे, मेरा पालन पोषण किया, मतलब ज़्यादा लाड़ प्यार किया और पालन पोषण किया, क्योंकि मेरी माँ टीचर थी और कुछ ट्रेनिंग, जब मैं 8-9-10 महीने का था तो वो प्राइमरी टीचर की वो ट्रेनिंग के लिए जलगांव गई थी। तब मैं 10 महीने का था, 9-10 महीने का था। तो मेरी बुआ ने, मेरे अत्या ने मेरा पालन पोषण किया।